नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल सभी मेंबर्स और लीडर को। और दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग उस फील्ड में भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? अभी आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है जो 2009 में स्टार्ट हुआ था $0.003 से, और आज की डेट की बात करूँ तो आज तकरीबन 45 या 55,000 डॉलर का एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये एक नंबर होता है, आपको ऑनलाइन डिजिटल इसका जो वैलेट होता है वो ओपन होता है blockchain.info पे। वहाँ पे आपका एक वैलेट बनता है, उस वैलेट के अंदर आपका बिटकॉइन होता है। तो ये बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपके पास एक वॉलेट है, आपने अपने पर्स में वॉलेट रखा हुआ है, 150 का नोट, आप कुछ दुकानदार से जाकर या फिर कोई चीज़ खरीदना होता है तो आप पैसे निकाल कर देते हो, तो वो सामने से आपको चीज़ देता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रैक्टिकली कि मैंने पैसा निकाला, सामने वाले को दिया और अपना जो भी प्रोडक्ट था ले लिया। अब जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी करेंसी है, लेकिन वो डिजिटल है। वो इंटरनेट पे वो बाय और सेल होता है इंटरनेट पे। उसका कोई ओनर नहीं है, उसका ओनर उसके लोग ही हैं जो बाय सेल कर रहे हैं, वही हैं। और इसका ज़्यादातर जो प्राइस है ना, वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। उसका कारण ये होता है कम ज़्यादा होने का, कि डिपेंड करता है बायर पे। अगर एकदम से बायर आ जाता है तो रेट बढ़ जाता है, अगर एकदम से उस कॉइन की सेलिंग होने लग जाएगी तो वो उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले जो कॉइन आया था मार्केट में 2009 में, उसका नाम है बिटकॉइन। उसके बाद ये बिटकॉइन जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, $0.003 से स्टार्ट हुआ था। जैसे जैसे बढ़ता गया $5,000, $7,000, $10,000, तो कुछ इन्वेस्टर और लीडर्स ने भी अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद का कोई कॉइन बनाएं। तो जो कॉइन बनाया गया उसको बोलते हैं अल्ट कॉइन। अल्ट कॉइन के अंदर बहुत सारे कॉइन आते हैं, जिनका मैं भी नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे कॉइन आते हैं अल्ट कॉइन। आज की डेट में बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन इन सब कॉइन को खरीदने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन एक डिजिटल वैलेट है। आप उस डिजिटल वैलेट में 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का बिटकॉइन रख सकते हो। उसके अलावा आपको कोई और कॉइन खरीदना है अल्ट कॉइन, तो आप वहाँ अपने ब्लॉकचेन से जो आपके पास वैलेट में है, डिजिटल वैलेट में फंड है, उससे आप वो बाय कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन लेकर के होल्ड कर लेते हैं कि मैं साल या 2 साल बाद जब इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल 10 गुना भी होता है, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना। तो वो होल्ड करके रख देते हैं। जब इसका प्राइस बढ़ जाता है, जो उन्होंने टारगेट रखा होता है, उस टारगेट पर जाके वो सेल कर देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं बिटकॉइन बाय करके वो अल्ट कॉइन में पैसा लगाते हैं। अल्ट कॉइन कई तरह की है, बहुत सारी अल्ट कॉइन है, उसमें पैसा लगा करके वो ट्रेडिंग करते हैं। वो ट्रेडिंग के माध्यम से डेली जो भी है परसेंटेज उनका वो निकालते हैं, प्रॉफिट। और देखो, सबसे पहले अपना ये फॉरेक्स मार्केट था, तो आज से मेरे ख्याल 2015 या 16 में मैं खुद फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता था। तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी बिटकॉइन की, लेकिन आज मैं अगर बोलूं तो मुझे इसमें ट्रेडिंग भी करना आता है। मैं मार्केट भी टाइम टू टाइम वॉच करता हूं। मेरा खुद का फंड लगा हुआ है इसमें। पिछले 3-4 साल पहले मैं लगाया था, तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिटकॉइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आगे आने वाले समय में, उस कॉन्सेप्ट में वही लोग आ पाएंगे जिनको बिटकॉइन के बारे में जानकारी होगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ साथ चलेंगे।
लेकिन हमें कोई भी करेंसी बाय करना है तो उसका एक टारगेट रखना है, उस टारगेट तक उसका वेट करना है, पेशेंस रखना है। जितना पेशेंस इस मार्केट में व्यक्ति रखेगा उतना ही उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, थोड़ी सी मार्केट डाउन चली जाती है तो क्या करते हैं, फटाफट सेल कर देते हैं, डर जाते हैं कहीं और ना। नहीं, अगर मार्केट गिरी है, जहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट हुआ है, सर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो वापस उस जगह पे जाएगा जरूर। पेशेंस रखो। बाकी आप लोगों का फंड है, आपका डिसीजन है, मैं तो बस आपको सजेशन दे सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये वीडियो बिटकॉइन के ऊपर था। आप बिटकॉइन को समझिए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए, ये है क्या चीज़। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है इसी का है, क्रिप्टो करेंसी का है। जहाँ आपको पता होगा जब पेटीएम आया था तब लोग डरते थे उसका इस्तेमाल करने में, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। उस वक्त फ्रॉड भी होते थे पेटीएम पे, आपने सुना होगा, किसी का कितना पैसा हैक हो गया, किसी का कितना पैसा निकाल लिया गया। तो उस वक्त जो लोग थे वो इतने एजुकेट नहीं थे सिस्टम को लेकर। लेकिन आज देखिए हर एक के पास पेटीएम ऐप चल रहा है, सबके पास जानकारी हो गई है, नॉलेज हो गई है, वो लोग डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ, खुद मुझे कहीं 20 रुपये भी पे करना होता है ना सर, मैं पेटीएम ही कर देता हूँ, मैं कैश लेके क्यों रखूँ। कहने का मतलब है कि हाँ देखो, ये तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेफ होता है, हम देख सकते हैं कि महीने में हमने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ नहीं किया ना, पूरा हिसाब रहता है। इसी तरह जो डिजिटल मार्केट, ये अपना डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, ये भी ऑनलाइन है। एक एड्रेस मिल जाता है आपको, ठीक है, वहाँ पे आप अपना बिटकॉइन रख सकते हो। रखने के बाद वहाँ से फिर आप अल्ट कॉइन खरीद सकते हो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के भी कई मेथड हैं, बहुत सारी एक्सचेंज वेबसाइट्स हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि गूगल पे जाओ और यूट्यूब पे जाओ, बिटकॉइन के बारे में अच्छी जानकारी लो। और हाँ, कुछ वीडियोस आपको हो सकता है नेगेटिव करें, कुछ वीडियो हो सकता है आपको पॉजिटिव करें, वो आपको देखना है। मेरा एक ही एजेंडा है कि आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊं। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और जैसे कि इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, वैसे ही बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है। आप बिटकॉइन को समझिए, तभी जो आने वाला जो हमारा प्लेटफार्म है, आप उस पर लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ सकते हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ देखे जाएगा, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि मैं बिटकॉइन के बारे में आप लोगों को बताने में सफल हुआ। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको पता लगे हों, और जो कुछ रह गया है मैं अगली वीडियो में आपको बिटकॉइन के बारे में और डीपली इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्लस जो हमारा नेक्स्ट प्लेटफार्म है जो आने वाला है, ये अपना मार्च या अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा, मार्च से एंड तक तो आ ही जाएगा। तो हम सबके पास एक मौका है डिजिटल करेंसी से जुड़ने का, डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने का, और डिजिटल वॉलेट अपना खुद का बना के रखने का। ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आती हैं, लेकिन कुछ साल बाद आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मेरी अपलोड रहेगी, मैं इसे कभी डिलीट नहीं करूँगा, आपको दिखा दूँगा। क्योंकि जो हमारा कॉइन आने वाला है, अभी उसकी मैं क्या बताऊँगा, कमिंग सून है, तो उसके लिए रेडी रहिए आप लोग। और इस वीडियो को अपनी डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, सबको भेजो, ताकि सबको पता हो, आपके अपलाइन को भी पता हो, डाउनलाइन को भी पता हो कि हाँ, दिल्ली क्राइम प्रेस एक नया प्लेटफार्म लेकर आ रहा है हम लोगों के लिए। और उस प्लेटफार्म की जानकारी होनी हमें कंपलसरी है। अगर चाहते हैं फ्यूचर फाइनेंशियली आज़ाद होना फ्यूचर में, तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।